हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स 2024 जनवरी में जितनी भी बुक लॉन्च हुई हैं और उनके लेखक। भारत क्यों मायने रखता है, ये किन की बुक है? डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री। दो पलकों की छाँव में प्रसून जोशी। दो पलकों की छाँव में किन की बुक है ये? प्रसून जोशी। एक असामान्य प्रेम, सुधा और नारायण मूर्ति का प्रारंभिक जीवन, ये किन की है? चित्रा बनर्जी देवारुक्नी। भाग्य के चार सितारे, ये किन की है? पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे की। सांचे को तोड़ना, भारत के आर्थिक भविष्य की पूर्ण कल्पना, ये किसकी बुक है? रघुराम राजन और रोहित लांबा की। संस्कृत के आयाम, ये किन की है? मनोरमा मिश्रा की। अब देखते हैं 2024 जनवरी में नियुक्त हुए महत्वपूर्ण नियुक्ति। तो महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह महाराष्ट्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने रघुराम अय्यर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। रविंद्र कुमार त्यागी को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक CMD नियुक्त किया है। आदित्य पांडे समूह CEO इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज ने अपने समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आदित्य पांडे की नियुक्ति की घोषणा की है। बांग्लादेश की साइमा वाजिद ने विश्व संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में शपथ ली है। RBI ने बैंक के पूर्वकालिक कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित के रूप में राजेंद्र कुमार बब्बर की नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक नियुक्त किया है। सरकार समर्थित नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने संजीव अग्रवाल को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जी राम मोहन राव को 3 साल की अवधि के लिए कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया है। सरकार समर्थित नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने संजीव अग्रवाल को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। 1987 की भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा IRPS अधिकारी अरुणा नायर को रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ नौकरशाह विकासशील को मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। WHO बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि कौन है? विवेक मूर्ति। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने वरिष्ठ IAS अधिकारी सुधा पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। विज्ञापन फर्म पब्लिसिस ग्रुप साउथ एशिया ने अमितेश राव को लियो वर्नेट साउथ एशिया का नया CEO नियुक्त किया है।
अरविंद पनगड़िया को हाल ही में 16वें वित्त आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिससे केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। किया इंडिया ने तत्काल प्रभाव से ग्वांगयू ली को नया प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नौसेना स्टाफ के प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश पाठक बने हैं। नौसेना स्टाफ के प्रमुख वाइस एडमिरल कौन है? दिनेश के त्रिपाठी। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक NESFB ने आंध्रा बैंक के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी सतीश कुमार कालरा को अपना अंतरिक्ष MD और CEO नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने नैना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया है। वाइस एडमिरल AN प्रमोद को महानिदेशक नौसेना संचालन DGNO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार हमारे जनवरी में जो नियुक्त हुए हैं लोग उनकी यहाँ समाप्ति होती है। अब आगे देखते हैं हम आगे टॉपिक क्या है हमारा। आगे टॉपिक है महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान जनवरी 2024 में मिले हुए हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को क्वालिटी सर्कल फॉर्म ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार ने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अभिनेत्री वैजयंती मालावाली और कोन्नीडेला चिरंजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता विंदेश्वर पाठक, मरणोपरांत और भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डे ने संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जीता है। भारत के युवा स्टार शुभमन गिल ने 2023 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्रिकेटर का प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर पुरस्कार जीता। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI पुरस्कारों के 2024 संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। बंदरगाह शहर सूरत ने इंदौर के साथ शीर्ष सम्मान हासिल किया है, जिसने लगातार 6 वर्षों तक अकेले शीर्ष स्थान हासिल किया था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की टीम को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया है। भाजपा के सुकांत मजूमदार और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे सहित 5 लोकसभा सांसदों को रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। भाजपा के सुधीर गुप्ता, राकांपा अमोल राम सिंह कोल्हे और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। अन्य 3 सांसद हैं प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विराट कोहली ने अंतिम वोटिंग गिनती में अर्जेंटीना के फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी को हराकर प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता।
प्रोफेसर वासनी लार्डेस ने साहित्य और कला के क्षेत्र में अरब अमीरात यूएई का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड GAM जीता। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को केला प्रसंस्करण के लिए एक जिला का उत्पादक के रूप में पुरस्कार सम्मानित किया गया। भारत की पैरा एथलीट शीतल देवी को राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार RKPP 2023 की घोषणा की। ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेल को प्रोत्साहन की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को उभरती और युवा प्रतिभाओं की पहचान करने और उनका पोषण करने के लिए सम्मानित किया गया है। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हीरो मोटोकॉर्प की गुरुग्राम स्थित विनिर्माण सुविधा ने जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। प्रोफेसर एड्रियन माइकल क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर VR कंबोज को प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार उपाधि से सम्मानित किया गया है। श्री LP हेमंत श्रीनिवासलू गैस को केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार हमारे ये सम्मानित वाले हो जाते हैं 2024 जनवरी में। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि 2024 जनवरी में। ठीक है, रामपुर सहसवान घराने के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीत उस्ताद राशिद खान का 55 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। प्रख्यात शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब देखते हैं आगे टॉपिक क्या हमारा। महत्वपूर्ण दिन और विषय वस्तु। DRDO का 56वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जनवरी के इम्पोर्टेंट डे। तो पहला क्या है हमारा, DRDO का 66वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस 2 जनवरी। विश्व पक्षी दिवस 5 जनवरी। विश्व NRI दिवस प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। सड़क सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? उठो जागो और अपने पास मौजूद शक्ति को पहचानो। ये हमारी 2024 जनवरी की थीम है राष्ट्रीय युवा दिवस की। 7वां सशस्त्र बल वयोवृद्ध 14 जनवरी को मनाया जाता है। 7वां सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 14 जनवरी को मनाया गया। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस 19 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। तो थीम क्या है इसकी? स्थायी शांति के लिए सीखना, यानी संयुक्त राष्ट्र
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की 2024 को मनाया जाता है। 2024 में 24 जनवरी को मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? स्थायी शांति के लिए सीखना। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी 2024 की थीम क्या थी? तो थीम देखते हैं। तो थीम थी हमारी, पहले गोपनीयता के बारे में सोचें, ये हमारी इसकी थीम थी। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 28 जनवरी, जनवरी का अंतिम रविवार था और थीम क्या थी इसकी? कुष्ठ रोग को मात दे। महत्वपूर्ण खेल मामले 2024 की जनवरी में मनाए गए। तो देखते हैं क्या है। केरल के राइडर हरित नोवाओ ने प्रतिष्ठित डकार रैली में स्टेज जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। भारत के युवा स्टार शुभमन गिल ने 2023 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए प्रतिष्ठित पाली उमरीगर पुरस्कार जीता। भारत ने कुल 19 पदकों के साथ एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते हैं। ये हमारा जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स। सुमित अंतिल ने शीतल देवी के साथ मिलकर पहले डिफरेंटली एल्बर्ट स्पोर्ट्स अवार्ड में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब जीता। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। मौजूदा एशियाई चैंपियन अमन सहरावत ने क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों के 57 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता। अनमोल खराब ने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता। नॉर्वेजियन शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने 2023 फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती। भारत के पहले बहुखेल बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का आयोजन दीव के ब्लू फ्लैग प्रमाणित कोंगला बीच पर हुआ। मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ फीफा वर्ल्ड पुरस्कार 2024 हम देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023, तो 2023 में किनको मिला है? पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी। तो पुरुष खिलाड़ी किनको मिला है? लियोनेल मेसी फीफा फुटबॉल मिला है। महिला खिलाड़ी एताना बोनमती को फीफा फुटबॉल पुरस्कार मिला है। पुरुष गोलकीपर एंडरसन को मिला है। महिला गोलकीपर मैरी यरप्स। पुस्कास पुरस्कार गिलहर्मे मद्रुगा। तो पुस्कास पुरस्कार किसको मिला है? गिलहर्मे मद्रुगा। पुरुष कोच कौन है? पेप गार्डियोला। महिला कोच सरीना विगमैन। 2023 दीप्ति शर्मा को वर्ष 19-20 और 22-23 के लिए महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में मान्यता दी गई। स्मृति मंधाना को वर्ष 2022-23
स्मृति मंदाना को वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का खिताब दिया गया है। अब देखते हैं आईसीसी पुरस्कार 2023। आईसीसी पुरस्कार 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया जीते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए राचेल हेहो फ्लंट ट्रॉफी नेट साइबरब्रांट इंग्लैंड के हैं। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली भारत से मिले हैं। भारत से कौन है? विराट कोहली। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चमारी अथापथु, ये हमारी श्रीलंका से हैं। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 सूर्य कुमार यादव भारत से मिले हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 हेलो मैथ्यूज वेस्ट इंडीज से। आईसीसी पुरुष उभरते क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड से। आईसीसी महिला उभरते क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 फोबे लिचफील्ड ऑस्ट्रेलिया से हैं। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 सम्मानित ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया से हैं। आईसीसी पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 वॉस डी लीडे नीदरलैंड से हैं। आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 क्वीन टूर एविल केन्या से हैं। तो हमारे इस प्रकार आईसीसी में महत्वपूर्ण पुरस्कार जीतने वाले हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण योजनाएं और परियोजनाएं 2024 जनवरी में शुरुआत हुई है। तो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चरण 11 की शुरुआत घोषणा की है। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने न्याय सेतु नामक एक टेली सेवा का शुभारंभ किया, जिसके उद्देश्य अंतिम छोर तक कानूनी सेवाओं की पहुंच तक का विस्तार करना है। राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एमपीएलडी योजना के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के लिए एमपीएलडी ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सेबी की अध्यक्ष श्रीमती माधवीपुरी बुच ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड सीडीएसएल की रजत जयंती के उपलक्ष्य में 2 नई बहुभाषी पहलों का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड पहली शुरुआत की है। केरल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने हाल ही में एंटीबायोटिक प्रतिरोध एएमआर से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ शुरू किया है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एसबीआई ग्रीन रुपया टर्म डिपॉजिट एससीजीआरटी शुरुआत किया है। केंद्रीय मंत्री ने केरल के तिरुवनंतपुरम के बेजनजाम में समुद्र तल में कृत्रिम चट्टानें जमा करने की परियोजना का शुभारंभ किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कॉलेज फांगत थांसी मिशन का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला किया। जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम NSPAD यानी नसपाड परियोजना ने हाल ही में
गूगल प्ले स्टोर पर रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप लॉन्च किया है। असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है, जो 35 जिलों के 43,498 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने का कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगश्री सामाजिक कल्याण पहल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञापन मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान नामक महत्वाकांक्षी पहल का शुभारंभ किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी के सचिव एस कृष्णन ने देश के शैक्षणिक स्थानों के लिए एरेंट इंडिया के नव विकसित एकीकृत वेब पोर्टल शुभारंभ किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वन टाइम सेटलमेंट 2023 OTS योजना का शुभारंभ किया। बिहार पुलिस ने एक नई पहल मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 यानी 75 डेज का शुभारंभ किया, जिसके तहत जांचकर्ताओं के लिए FIR दर्ज होने के 75 दिन के भीतर मामलों की जांच पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है, यानी जांच पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया 75 दिनों के अंदर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कॉलेज फंगाथासी मिशन का शुभारंभ किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने औपचारिक रूप से संवाद @राजनिवास संवाद का पहल का शुभारंभ किया है। हरियाणा के राज्यपाल दांत्रेय ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरहर दाल उत्पाद किसानों के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। अब देखते हैं विविध समसामयिक मामले 2024 जनवरी। अरुणाचल प्रदेश के अदरक जिसे स्थानीय रूप से आदि केकिर के नाम से जाना जाता है, हस्तनिर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प ने भौगोलिक संकेत GI टैग हासिल किया है। कच्छ की खजूर की देसी किस्म कच्ची खारेक भौगोलिक संकेत GI टैग पाने वाला गुजरात का दूसरा फल बन गया है। उड़ीसा के 7 उत्पादों लंजिया, सारो, पेंटिंग, डुंगरिया, पौंथ, कढ़ाई वाली सॉल और खजूरी गुड़ा और डेंकनाल मैगी खाद्य सिमलीपाल काई चटनी, नयागढ़ कांतीमुड़ी बैंगन और कोरापुट काली जीरा चावल को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि वैश्विक सूची में 5 भारतीय आर्द्रभूमियां कर्नाटक के मगधी किरे संरक्षण रिजर्व, अंकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अघनासिरनी मोहाना तमिलनाडु और करेविटी पक्षी अभ्यारण्य और लांगुडबुडुसोला रिजर्व फॉरेस्ट को शामिल किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के गुवाहाटी के अजारा में क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष कल्याण केंद्र के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। झारखंड के कैबिनेट ने 50 वर्ष से अधिक आयु की सीमा
सभी महिला, आदिवासियों और दलितों को अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत सऊदी अरब अब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक का उद्घाटन संस्करण राजस्थान के बीकानेर जिले में महाजन फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के 47वें संस्करण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के सोलापुर में 8 अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का आधारशिला रखी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के प्रसिद्ध सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने विजयवाड़ा में स्वराज मैदान के मैदान में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अल्कोहल से विमानन टरबाइन ईंधन बनाने की पहली पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में शुरू हुआ। अयोध्या नामक पहला द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास भारतीय नौसेना IN और रॉयल थाई नौसेना RTN के बीच हुआ। भारत का पहला बहुखेल समुद्र तट खेल द बीच गेम्स 2024 दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित गोंगला बीच पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक HTHL का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली की राष्ट्रीय बाल भवन में राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता कैनरा बैंक ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना नया डेटा एनालिटिक्स सेंटर DNA खोला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया। देश के पहले सभी लड़कियों के सैनिक स्कूल का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री ने वृंदावन में किया। जनवरी 2024 में शिखर सम्मेलन हुए तो देखते हैं। भारत सरकार ने दावोस में 54वें वार्षिक विश्व आर्थिक मंच WEF में वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक गठबंधन लैंगिक समानता और समानता की स्थापना की। विश्व आर्थिक मंच WEF 54वीं वार्षिक बैठक, जिसे दावोस शिखर सम्मेलन 2024 के नाम से भी जाना जाता है, स्विस अल्पलाइन स्कूल की दावोस स्विट्जरलैंड। थीम क्या थी इसकी? विश्व का पुनर्निर्माण। 10वां वाइब्रेट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में किया गया। विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक में भारत की रैंक 2024। भारतीय रिपोर्ट पासपोर्ट 2024 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 80वें स्थान पर है, जिसे नागरिकों को बिना वीज़ा के 62 देशों की यात्रा करने की अनुमति है। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल सिस्टम जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे स्थान पर रहा। भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2023 में ट्रेड किए गए अनुबंध की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनकर उभरा। इसके अलावा ट्रेडों की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक के हिसाब से इक्विटी सेगमेंट में यह दुनिया तीसरे स्थान पर रहा।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास के मामले में गुजरात, कर्नाटक और केरल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। ग्लोबल फायर पावर ने सैन्य क्षमता के आधार पर दुनिया के देशों की रैंकिंग जारी की है। भारत के पास दुनिया की ग्लोबल फायर पावर ने सैन्य क्षमता के आधार पर दुनिया के देशी रैंकिंग जारी की है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर ने लगातार 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। इंदौर ने सबसे अच्छे शहर का खिताब जीता है, स्वच्छ शहर का खिताब। मध्य प्रदेश के महू कैंटोनमेंट बोर्ड को सबसे स्वच्छ कैंटोन बोर्ड में चुना गया है। वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में शीर्ष 2 पुरस्कार जीते हैं, जबकि चंडीगढ़ ने सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार जीता है। तो इस प्रकार हमारे जनवरी 2024 के इम्पोर्टेंट डे हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाती है।